हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस आज कुछ मार्केट में बहुत बड़ा होने वाला है। आज जो मार्केट की रेंज रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, मार्केट कितना गैप अप कितना गैप डाउन होगा, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं हम मार्केट की रेंज। ठीक है, मार्केट की जो आज रेंज रहने वाली है वो रेंज क्या रहने वाली है, हम उस रेंज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइस मेरे को निफ्टी जो है मैक्सिमम 150 से 250 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट आपको दिखेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर जो रेंज रहने वाली है वो करीब करीब रहने वाली है आपकी 500 से 700 पॉइंट के आसपास। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में जो रेंज रहने वाली है वो आपकी रहेगी करीब करीब 200 से 300 पॉइंट की। ठीक है, तो गाइस कुछ बाजार के अंदर होने वाला है, मार्केट अपने हाई हाई से लो की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो बाजार का ये एक सेटअप है, इस सेटअप के अंदर हमको काम करना है। ठीक है, अब गाइस मैं चार्ट पे आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले ना हमारे लेवल समझ लेते हैं, लेवल किस तरीके से रहेंगे और ये जो हमारे लेवल बन रहे हैं वो क्यों ऐसे बन रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ग्लोबल मार्केट। तो गाइस ग्लोबल मार्केट में हमारे अमेरिकी बाजार अभी प्रीवियस जो क्लोजिंग हुई है, ठीक है, डाउ जोन्स की, S&P 500 और नस्डाक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मामूली अंतर से मात्र 23 पॉइंट के आसपास डाउन ने नेगेटिव क्लोजिंग की है। वही बात करें S&P 500 8 पॉइंट के आसपास, वही नजदाक की बात करें तो 87 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग की है और 0.55%। ठीक है, तो ये अमेरिकी बाजारों की प्रीवियस क्लोजिंग थी। ठीक, अब हम यूरोप के बाजार को देखें तो यहाँ पे भी जो है नेगेटिविटी, यहाँ पे मिला जुला असर देखने को मिला था। फैक्ट्स इंग्लैंड का मार्केट है 0.76%, बाकी CAC फ्रांस ये सब प्लस हो गए थे, मामूली अंतर से प्लस थे लेकिन प्लस थे। डेक्स जर्मनी। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ये आपको 31 पॉइंट से प्लस दिखा रहा है। ठीक है, तो एक गैप अप ओपनिंग होनी है मार्केट के अंदर, इसको आप समझिएगा। एशिया के बाजार गाइस अभी चालू नहीं हुए हैं, ठीक है, कोई से भी, तो अभी यहाँ से कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है। निक्की जापान का है, अभी ये भी ओपन नहीं है, सारे के सारे 28 तारीख से दिखा रहे हैं। ठीक है, और 27 शायद ताइवान में कल छुट्टी रही होगी इसलिए कामकाज नहीं हुआ। और गाइस ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 4:56 हो रहे हैं। ठीक है, सुबह के 5 बजने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए मैं सुबह सुबह बना रहा हूँ आपको बताने के लिए सेटअप, क्योंकि कल शाम का मेरा वीडियो नहीं आ पाया था किसी कारणवश, क्योंकि मैंने आपको बताया थोड़ी सी तबीयत लूज भी चल रही है, तो इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी आपका 31 पॉइंट से प्लस दिखा रहा है, तो जो अभी तक का जो सिनेरियो, अभी तक का जो सेटअप है वो कुछ इसी प्रकार से बन रहा है। ठीक है, अब गाइस हम अपने लेवल समझ लेते हैं, हमारे जो लेवल है वो किस तरीके से बनेंगे। तो गाइस बाजार के अंदर कल एक बड़ी रेंज रही थी, निफ्टी करीब करीब 200-250 पॉइंट के आसपास नेगेटिव रहा, 247 पॉइंट, 624 बैंक निफ्टी। ठीक है, और 212 फिन निफ्टी, सेंसेक्स 800 पॉइंट के आसपास 790। ठीक है, अब गाइस मेरे लेवल किस तरीके से रहेंगे, मेरे लेवल रहेंगे इस तरीके से। निफ्टी निफ्टी में जो मेरे लेवल है वो है 22,100, 22,050। ठीक है, और 22,000। यहां से मैं जो है इसका पी बाय करूंगा, उसका रीजन गाइस ऑप्शन चेन अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में जो मेरे लेवल रहेंगे वो रहेंगे 46,300, 46,400, 46,500। यहां से मैं पी बाय करूंगा। अब गाइस मैं इतना ऊपर क्यों लेने जा रहा हूं, क्योंकि एक बाइंग आ भी सकती है, जो कल एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ एकदम से। ठीक है, अब वो एक बाइंग में भी थोड़ा कन्वर्ट हो सकता है, तो इसीलिए मैं ऊपर से पोजीशन खरीद रहा हूं। ठीक है, फिर निफ्टी के लेवल 20,340 पे क्लोजिंग है, अगर मैं फिर निफ्टी खरीदता हूं तो कहां से 20,450, 20,500 और 20,550, यहां से मैं इसका पी बाय करता हूं फिर निफ्टी का। ठीक,
अब गाइस अगर मुझे सी का सेटअप बनाना है, ठीक है, तो मैं सी का सेटअप किस तरीके से बनाऊंगा इसको भी समझिएगा। 21,850, 21,800 ये निफ्टी है गाइस, ठीक है। 21,750 यहां से जो है मैं निफ्टी का सी बाय करके जाऊंगा। और आप ये देखिए गाइस, ऊपर की रेंज मेरी बड़ी है लेकिन नीचे की रेंज में जल्दी खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो मार्केट में एक सडनली ऊपर का मूवमेंट भी हो सकता है क्योंकि मंथली एक्सपायरी आज क्लोज हो जाएगी, सेकंड हाफ शायद आपको बाजार का ऊपर जाता हुआ दिखे, लेकिन फर्स्ट हाफ में आपको प्रेशर दिखेगा बाजार के अंदर, ठीक है। बैंक निफ्टी के मेरे लेवल 45,500, 45,600, 45,700 यहां से मेरे ये सी बाय रहेंगे, ठीक है। फिर निफ्टी अगर मुझे सी बाय करना है तो 20,250, 20,200, 20,150 ये मेरे सी का सेटअप रहेगा यहां से। अब गाइस ये सेटअप वर्क कैसे करता है सेलर बायर वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। मैंने आपको ये चीजें सिखाई है, कल भी आपने देखा ना, हमारे इसी तरीके के लेवल थे, वो सारे के सारे हमने टारगेट मार दिए थे अपने, ठीक है। तो गाइस एक बायर और एक सेलर है बाजार के अंदर, ठीक है। मार्केट अप एंड डाउन करता है, बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा ऊपर के लिए और सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा नीचे के लिए। तो मार्केट में यही एक कॉन्सेप्ट चलता रहता है आपका, अप एंड डाउन, ठीक है। अभी बाजार में जो हो रहा है वो क्या हो रहे हैं, वो हो रहे हैं अप एंड डाउन, ठीक है। तो हमको एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट इसी प्रकार लेना है बायर और सेलर के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। आपको हमेशा इन सेटअप का वेट करना है। वेट करना मेरा मतलब होता है गाइस कि इंतजार करना। जब तक आपको इंतजार नहीं करेंगे एक राइट सेटअप का, ठीक है, राइट सेटअप का जब तक आप एक इंतजार नहीं करेंगे आपको एक राइट एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री को समझ जाना, ठीक है। आपको एक राइट एग्जिट नहीं मिलेगा। एग्जिट मेरा मतलब गाइस आप देख रहे हैं ना, मैं 22,100 से निफ्टी की पोजीशन बना रहा हूं, कौन सी, पी की, ठीक है। अब मेरा जो सी का सेटअप बन रहा है वो 21,850 से, अब 100 से 850, इस पे करीब 250 पॉइंट है निफ्टी के। अब गाइस इतने बड़े पॉइंट भी मिल सकते हैं आपको। आप देख रहे कल जो मैंने सेटअप बनाया, निफ्टी की जो पोजीशन बनाई थी, ठीक है, वो थी 22,200 पी बाय। गाइस जैकपॉट मारा था इसमें, ठीक है। मैंने पोजीशन बनाई थी बैंक निफ्टी की 46,600, 46,700, ये भी पी बाय थे, जैकपॉट मारा था इसमें भी हमने। और ये चीजें आप जाके मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हैं अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो गाइस हमेशा इंतजार करना बहुत जरूरी है। बाजार के अंदर मार्केट में अप एंड डाउन होंगे, एक सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा, एक बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा। तो बस हमको सेलर बायर के कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करना और उसको समझना है ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो आप इधर देख लीजिए। अब गाइस मैं इसको मिटाता हूँ और चार्ट पे लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो जाके मेरा टेलीग्राम देखिएगा, इसी तरीके के सेटअप से मैं काम करता हूँ और इंतजार करता हूँ। और आप देखिए हम कितने बड़े बड़े टारगेट निकालते हैं, कोई छोटा मोटा नहीं करते। तो बस उस सही करने के तरीके को सीखने की कोशिश कीजिए, ओके। अब गाइस मैं इसको क्लीन करता हूँ, ठीक है। अगर आप इन लेवलों पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। बस आपके सीखने के पर्पस का है ये, आप सीखो इसे, आप किस तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। अब गाइस एफआईज का डाटा, कल एफआईज का वीडियो नहीं आ पाया था। एफआईज ने एफआईआई ने कैश मार्केट में 1879 करोड़ की बिकवाली, उसके मुकाबले डीआईएस ने कैश में 1827 करोड़ की
खरीदारी करी है, ठीक है, इन्होंने प्रॉपर काउंटर किया है। लेकिन मार्केट का क्या हुआ, मार्केट रहा नीचे। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर 242 करोड़, एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन ये डाटा बड़ा है, ये 31,106 करोड़। गाइस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये ऊपर के स्ट्राइक प्राइस से पैसा ले गए निकाल कर, ठीक है। अब बैंक निफ्टी ने कल 600 पॉइंट का फॉल किया, अगर ऊपर से बात करूं तो 800 पॉइंट का फॉल किया, तो मतलब ऊपर के जो प्राइस है स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी के 46,300, 400, 500, 600, ठीक है, 700, उन सब से पैसा निकल गया, ठीक है। निफ्टी कल जितना गिरा, ये आप देख रहे हैं 247 पॉइंट, 22,200 से पैसा निकल गया, 22,100 से पैसा निकल गया, 22,150 से पैसा निकल गया, ठीक है, 22,250 से पैसा निकल गया। तो ये जो 31,000 करोड़ की सेलिंग हुई ना, वहां पे अब बड़े प्लेयर का पैसा नहीं है, किसका, एफआईआई का। तो इसको समझिएगा। स्टॉक फ्यूचर 635 करोड़, ठीक है। एफआईआई स्टॉक ऑप्शन 327 करोड़। तो गाइस मैंने आपको समझा दिया, एफआई 31,106 करोड़ बेच के गया, मार्केट कल ऊपर से नीचे गिरा है। अब एफआई का वहां पे पैसा ही नहीं है ऊपर के स्ट्राइक प्राइसों पे, ठीक है। अब इनको नई पोजीशन बनानी पड़ेगी। तो ऑप्शन चेन में ये सारा का सारा पैसा दिखाई दे जाता है, ठीक है। कल मार्केट जो गिरा है ये 31,106 करोड़ कमा के ले गए, मान लेना आप, कमा के ले गए। और किसकी वजह से कमाया, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये सारे के सारे बैंक फॉल कर गए बैंक निफ्टी के। और गाइस करीब करीब 50% से ज्यादा होल्डिंग है पूरे के पूरे फाइनेंशियल्स में बैंक के। बैंक का अगर निफ्टी के अंदर 31% वेटेज है ना, अगर बैंक का जितना भी ये पैसा है, इनका मार्केट कैप है, उसमें 50% पैसा जो है ना एफआईआई का है। आप ये मान लेना। तो वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, वो सेलिंग करे, उन्होंने सेलिंग करी है दबा के, इसलिए कल आपको बाजार में प्रेशर दिखा, ठीक है। और एफआईआई कंट्रोल कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को, ठीक है। तो ये ऑप्शन में भी पैसा कमा रहे हैं, कैश मार्केट में तो सेलिंग कर ही रहे हैं, ठीक है। ये कैश में उससे भी पैसा कमा रहे हैं, ऑप्शन से भी पैसा कमा रहे हैं, फ्यूचर से भी पैसा कमा रहे हैं, स्टॉक ऑप्शन से भी पैसा कमा रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर से भी पैसा कमा रहे हैं। तो बस इनके कमाने के तरीके को सिखाने की कोशिश करता हूं। मैं इनको बोलता हूं ना बड़ी मछली, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, ये बड़ी मछली है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये भी बड़ी मछली है, लेकिन इसके पास खाली कैश है, कैश मार्केट में काम कर सकता है ये, ठीक है, लेकिन ये सब में कर सकता है। तो बस इसको मैं बहुत बड़ी मछली मानता हूं, और मैं आपको इसी के बारे में ज्यादा सिखाता हूं। इसको जब आप एक राइट तरीके से इसका एनालिसिस कर लेंगे ना एफआईआई का, तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। अब गाइस चलते हैं, ऑप्शन चेन क्या कहती है। 29 फरवरी गाइस आज एक्सपायरी है, ठीक है। और ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। फाइनल डाटा देखेंगे हम खाली, ओआई डाटा 38,59,690, 20,01,251। गाइस ये फर्क देख रहे हैं, ये फर्क 18 लाख का है, 18 लाख का है, और आज ही एक्सपायरी है। गाइस कॉल राइटर ज्यादा है। कॉल राइटर क्या करते हैं, कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आते हैं। तो आपका कल निफ्टी डाउन रहा ना, तो आज भी निफ्टी डाउन का है, ठीक है। पुट राइटर बाजार को ऊपर लेके आते हैं, पुट राइटर कमजोर है, इनको लॉस लगा है कल तगड़ा वाला, ठीक है। बायर का मार्केट था, बायर ने पैसा कमाया होगा, लेकिन बायर तो कम थे बेचारे, कमाया कितना होगा, लॉस ज्यादा खाया कल लोगों ने, किसमें, कॉल बाय करके, इसमें लॉस खाया है। राइटर ने पैसा कमाया है कल, जो मार्केट को नीचे लेके आता, तो प्रॉफिट इसने बनाया, ठीक है। पुट बायर ने प्रॉफिट बनाया। तो गाइस निफ्टी आपका डाउन का है, ये ऑप्शन चेन कहती है, ठीक है, इसको समझिएगा। अब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, गाइस फाइनल ओआई देख रहे हैं बैंक निफ्टी में भी हम, ठीक है। 51,91,597, ये कॉल राइटर है, कॉल साइड है ये, ठीक है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है 29,66,391। गाइस ये जो सीधा सीधा फर्क है ना, आप मान लेना ये 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। और ये भी एक्सपायरी वाला पैसा है, और आज ही एक्सपायरी होनी है। तो कॉल राइटर ज्यादा है गाइस, पैसा इनका ज्यादा लगा हुआ है, ठीक है। तो यही प्रॉफिट बनाने वाले हैं।
पुट राइटर को इस केस में लॉस लगेगा, जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन चेन कहती है। और कल बैंक निफ्टी गिरा है तो इनको तगड़ा वाला लॉस भी लगा है, ठीक है, और ये भाग भी गए। तो यहाँ पे जो फर्क आ गया है 22 लाख का है, जिसकी वजह से आपका बैंक निफ्टी जो है डाउन रहा और वो आज भी डाउन रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा रिट्रेसमेंट को जरूर पैदा करेगा। मार्केट खुल रही है ऊपर, ठीक है, ऊपर खुल रही, लेकिन एक रिट्रेसमेंट होगी इस तरीके से, ठीक है। इसको समझिएगा, बाजार में अप एंड डाउन होंगे, ये ऑप्शन चेन कहती है, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन चेन को आप सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन चेन ही आपको हर एक चीज सिखाएगी, ठीक है गाइस। ग्लोबल मार्केट हो गया, ठीक है, मैंने आपको हर एक चीज दिखा दी, मैंने आपको पूरा का पूरा एक सेटअप बना के दे दिया, मैंने एफआईज का एनालिसिस कर दिया, ऑप्शन चेन दिखा दी है। अब चार्ट पे अगर मार्केट को चलना है, ठीक है, तो एक गैप अप ओपनिंग होनी है। मान लो यहाँ पे क्लोजिंग थी और एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पे होती है, यहाँ पे, ठीक है। तो बाजार आखिरी जो हर्डल है इसका वो ये है कल की ओपनिंग, ठीक है। तो यहां से बाजार को जो है ना रिवर्सल लेना है। तो मेरा पहला ही लेवल जो है 22 100 से है पी बाय, ठीक है, निफ्टी का। तो ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अगर मुझे सी खेलना है तो गाइस मेरा छोटा सा सेटअप है। अगर एक रिट्रेसमेंट हो जाती है ऊपर खुलने के बाद इस तरीके से नीचे, ठीक है, नीचे रिट्रेसमेंट हो जाती है, तो मेरा यहां से लेवल है 21,850, ठीक है, निफ्टी का। यहां से मेरा क्या है, यहां से मेरा है सी बाय, ठीक है। तो मैं एक रेंज के साथ काम करूंगा मार्केट के अंदर, जो मैंने आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले, ठीक है, मैं इस चीज को वो करूंगा। तो गाइस बिल्कुल सेम आपका बैंक निफ्टी में होना है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, समझिएगा। बैंक निफ्टी के चार्ट को जो मैंने आपके लिए सेटअप बनाया, एक गैप अप ओपनिंग होती है, ऊपर जाता है बाजार, ठीक है, यहां तक आता है, मेरा 46,300 लेवल है, ठीक है, और ऊपर जाएगा तो मेरा 46,400 लेवल है, ठीक है। ये सारे के सारे मेरे पी बाय है, किसमें, बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब मार्केट में यहां से मेरा पी बाय होगा तो एक रिट्रेसमेंट होती है किसकी, सेलर बायर वाली, ठीक। अब एक गैप अप लेने के बाद अगर एक रिट्रेसमेंट होती है नीचे, तो यहां से मेरे लेवल है, आपने देखा था मैंने लेवल डाले 45,600 भी है, 45,700 भी है, ठीक है। तो ये मेरे यहां से बैंक निफ्टी का सी के लेवल बन रहे हैं, यहां से मैं सी बाय करूंगा। तो बस गाइस इसी सेटअप को समझना है आपको, और यहां से बाजार शायद आपको रिवर्स लेता हुआ दिखे, ठीक है। और उसका रीजन भी है, उसका रीजन भी है। वो रीजन क्या है गाइस, डीआईस का पैसा खुलने वाला है, डीआईस खरीदारी कर रहे हैं, एफआईस कितनी सेलिंग करेंगे, ठीक है। ग्लोबल मार्केट में कोई इतनी ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है, तो आपको आज काफी बड़े स्तर पे अप एंड डाउन होते हुए दिखेंगे, और शायद लास्ट में मार्केट आपको ऊपर क्लोजिंग करता हुआ दिखे, ठीक है। लेकिन जो मैंने पहला पी का सेटअप बनाया, वो सेटअप इसलिए बनाया था क्योंकि बाजार के अंदर जो ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा है वो एक रिट्रेसमेंट को पैदा करेगा। तो बस उस रिट्रेसमेंट को सीखने की कोशिश करना। ओके गाइस, मार्केट महान है, आप भी महान है, ठीक है। बस उस महान होने के तरीके को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो गाइस सीखिए, समझिए, बाजार बहुत अच्छा है, अंधे पैसे दे सकता है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं, और हमारे पुराने लोग तो है ही, लाइक करते ही हैं, कमेंट भी करते हैं, ठीक है। अच्छा लगता है, आपके मोटिवेशन से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ओके, धन्यवाद।